वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये वीडियो आपके लिए एक गिव अवे वीडियो रहने वाला है। इसकी बात हम वीडियो के बीच में करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में हम वर्क एंड टाइम, कार्य और समय चैप्टर को सीखने वाले हैं। और इसके अंदर हम आपको ये टॉपिक सिखाने वाले हैं कि जब हमें दो व्यक्तियों के कार्य करने का समय दिया हो तो हम उनको मिलकर काम करने का समय कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे आप इसको और अच्छे से समझ सकें, इसके लिए मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर वो काम करें तो यह कितने घंटे में पूरा होगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और बहुत अच्छे से समझेंगे। हम इसे कंपटीशन लेवल और स्कूल लेवल दोनों से समझने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि राम किसी काम को 8 घंटे में करता है, तो हम इसे लिख लेते हैं कि जो राम है वो उस काम को टोटल 8 घंटे में करता है। तो सबसे पहले जब हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें ये निकालना होता है कि अगर राम टोटल काम को 8 घंटे में करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा। तो यहाँ से 1 घंटे में राम इस काम का 1/8वां भाग ही कर पाएगा। तो 1 घंटे में राम इस काम का 1/8वां भाग करेगा। इसी तरह हम श्याम का भी नोट कर सकते हैं कि श्याम इस काम को 12 घंटे में करता है। तो 1 घंटे में श्याम इस काम का 1/12वां भाग ही कर पाएगा। इस तरह से हमने ज्ञात कर लिया है कि राम 1 घंटे में इस कार्य का 1/8वां भाग कर रहा है और श्याम इस काम का 1 घंटे में 1/12वां भाग कर रहा है। अब हमें दोनों का निकालना है कि दोनों मिलकर कितने घंटे में इस काम को कर पाएंगे। तो दोनों का टाइम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि इन्होंने 1-1 घंटे में जितना काम किया है उसे आप प्लस कर लेंगे। जैसे ये राम ने 1/8वां भाग किया था और श्याम ने 1/12वां भाग किया था। तो आप 1/8 और 1/12 को आपस में प्लस कर लेंगे। अब ये हमारा 1/8 और 1/12 को ऐड करना है, यानी कि आपको फ्रैक्शंस को ऐड करना है। यदि आपको फ्रैक्शन ऐड करना आता है बहुत अच्छी बात है। यदि आप इसे सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस वाली वीडियो आप देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप मैथ बूस्टर सीरीज में जाके वीडियो देख लीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जब आप 1/8 और 1/12 को ऐड करने जाएंगे तो हमारा फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तभी आप फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 का और 12 का, 8 का और 12 का एलसीएम लेना है। आप 8 का और 12 का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम 24 आता है। अब देखिए 8 को 24 बनाना है, मतलब यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब आप डिनोमिनेटर में 3 से गुणा करेंगे तो न्यूमरेटर में करना पड़ेगा। अब 12 को हमें 24 बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा करना है। ऐसे ही जब हमने डिनोमिनेटर में 2 से गुणा किया है तो न्यूमरेटर में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। इस तरह से 3 एकन 3 ये आ गया और उसमें प्लस हो जाएगा 2 एकन 2।
3 वन जा 3, 2 वन जा 2। अब चलिए इसे हम ऐड कर लेते हैं। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि राम और श्याम दोनों मिलकर 1 घंटे में किसी काम का 3 + 2 5/24 भाग कर पाएंगे। अब हमें ये तो पता चल गया है कि वो 1 घंटे में कितना काम कर पाएंगे। हमें इसका टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम निकालने के लिए ये जो हमारा भाग आया हुआ है इसे हम इन्वर्स करके नोट कर लेते हैं। इन्वर्स मीन्स उल्टा करके नोट करेंगे। तो ये 24/5 घंटे 24/5 घंटे में टोटल काम पूरा करेंगे राम और श्याम। 24/5 घंटे को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 5 4 जा 20। 4 यहाँ लिखा, लाइन ड्रॉ की। जब 24 में से 20 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 4/5, यानी ये हो गया आपका 4 सही 4/5 घंटे। यानी कि राम और श्याम दोनों मिलकर इस काम को 4 सही 4/5 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हम बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो आपके लिए एक गिव अवे वीडियो रहने वाली है। तो यदि आप अपना गिव अवे प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिए और मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने के बाद बताने वाला हूँ कि आप अपना गिव अवे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम किसी काम को 10 दिन में, श्याम किसी काम को 12 दिन में तथा करण 15 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखने वाले हैं। चलिए समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि राम टोटल 10 दिन में करता है उस काम को, तो 1 दिन में वो कितना काम करेगा। अब देखिए टोटल काम करने को 10 दिन ले रहा है, तो 1 दिन में वो 1/10 पार्ट या 1/10 भाग को कर पाएगा। इसी तरह से श्याम किसी काम को करने में 12 दिन का समय लेता है, तो 1 दिन में श्याम उस काम का 1/12 पार्ट या 1/12 भाग सॉल्व कर पाएगा। इसी तरह से जो करण है किसी काम को 15 दिन में करता है, तो जब ये उस काम को 15 दिन में करता है तो 1 दिन में ये 1/15 पार्ट को कर पाएगा। अर्थात आपने तीनों को 1 दिन के पार्ट में बदल लिया है। अब देखिए हमें तीनों से काम करवाना है, तो तीनों 1 दिन में कितना काम करेंगे, तो तीनों 1 दिन में मिलके काम करेंगे 1/10 + 1/12 + 1/15। अब हमें इसको ऐड कर लेना है। मैंने आपको कहा था कि आप मेरी एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस वाली वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ शॉर्टकट में जल्दी से बता देता हूँ कि जब आप इसका एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम आएगा 60 आएगा। मैं सॉल्व कर देता हूँ। मैंने इसका एलसीएम लिया 60 आया है। अब आपको 10 को 60 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम ऊपर से भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 को 60 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 15 को 60 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये 60 तो कॉमन हो गया, हमने उसको एक बार में लिख लिया। ये हो गया 6 × 1 = 6
प्लस 5 1 जा 5 प्लस 4 1 जा 4। ये हमने सबको नोट कर लिया है। तो यहाँ से हमारे तीनों का 1 घंटे का काम निकल के आएगा। ये हो गया 11 11 प्लस 4 15 अपॉन 60। 15 से कैंसिल कर सकते हैं, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60 होता है। यानी कि 1 घंटे में तीनों मिलकर उस काम का 1/4 काम कर लेंगे, 1/4 भाग कर लेंगे। इसलिए टोटल टाइम इनको लगेगा, मैंने आपको कहा था टोटल टाइम निकालने के लिए हम इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं। तो जब आप 1/4 का उल्टा करोगे तो 4/1 आंसर आएगा। लेकिन हम कभी भी अपॉन में 1 लिखते नहीं हैं, 1 लिखते नहीं हैं। तो आपका ये आंसर आ जाएगा कि तीनों मिलकर 4 दिनों में ये जो काम है इसको पूरा कर लेंगे। तो इस तरह से हम बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। बहुत इजी है। मैं आपको पूरा प्रोसेस एक बार फिर से समझा देता हूँ। पहले हमें क्या करना है, जैसे हमने राम के दिन लिखे, फिर हम उसका देखेंगे कि एक दिन में वो कितना पार्ट काम कर रहा है। तो टोटल दिन उसके 10 थे, तो ये 1/10 आ जाएगा। ऐसे ही श्याम टोटल 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 1/12 करेगा। करण 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 1/15 करेगा। अब तीनों का टाइम निकालने के लिए हम इसको ऐड कर देंगे तीनों को। जब आप तीनों को ऐड करके एलसीएम लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली आपका आंसर आ जाएगा कि तीनों मिलकर अगर काम करें तो 4 दिनों में इस काम को पूरा कर लेंगे। तो आपने देखा कितना इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चाहे आप स्कूल में हो या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, दोनों में ये मेथड एप्लीकेबल है। बहुत ही इजी मेथड है। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे लास्ट वीडियो का करेक्ट आंसर सुग्रीव जी ने दिया था। सो सुग्रीव जी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए और मैथ में इम्प्रूव करते रहिए। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और अगर बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो यदि दोनों मिलकर उसी काम को करें तो काम को कंप्लीट करने में, काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो बच्चों मैं इस तरह का आपको 2 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। इस क्वेश्चन को आप अपने होमवर्क में सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और मैं आप सभी के आंसर को चेक करूँगा और जो भी आंसर मुझे फर्स्ट प्राप्त होगा, जो भी फर्स्ट कमेंट आएगा, मैं उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में रिवील करूँगा। सो जल्दी करिए। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपने इस टॉपिक को कितना अच्छे से सीखा है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए या मुझे प्राइवेट मैसेज कर दीजिए। मैं आपको आपकी ई बुक प्रोवाइड करा दूंगा। ई बुक के द्वारा आप किस तरह से एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं, इसको बहुत आसानी से सीखने वाले हैं। और मैं आपको 1-2 नहीं 10 से 13 तरीके बताने वाला हूं, जिसके द्वारा आप अपने कंसंट्रेशन पावर को, अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ई बुक को प्राप्त करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम कमेंट कर दीजिए। चलिए, अभी तक आपने ये सब काम कर लिया होगा। इस सब के लिए आपके लिए धन्यवाद। अब आपसे मिलते हैं किसी एक और नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ आप कौन सा टॉपिक सीखना चाहते हैं इसे कमेंट करके मुझे बताइए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।